हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। और आज हम देख रहे हैं बच्चों न्यू लर्निंग साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 है। इसके सभी क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को एक्सप्लेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके वहाँ पे इस चैप्टर को समझ सकते हो। मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने क्लासमेट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी किसी के डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हुए। ठीक है, और आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। चलो लेटेस्ट प्रैक्टिस का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके एमसीक्यूज टाइप के। एमसीक्यूज का जो पहला क्वेश्चन है वो है द सॉइल दैट इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चैप्टर पढ़ लो। मैंने इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो बेस्ट सॉइल होती है ग्रोइंग क्रॉप्स वो होती है आपकी लूमी सॉइल। ठीक है, क्लेली सॉइल जो होती है वो भी आपकी एक तरह से अच्छी सॉइल होती है, पर बेस्ट क्या होती है, लूमी होती है। सैंड इज नॉट बेस्ट। ठीक है, तो हमने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स। ठीक है, तो जिसने चैप्टर पढ़ा है वो तो डायरेक्ट टिक करेगा 4 लेयर्स। ठीक है, फर्स्ट सब सॉइल, सेकेंड फर्स्ट टॉप सॉइल, सेकेंड सब सॉइल, थर्ड पेरेंट एंड फोर्थ बेड रॉक। द लेयर्स ऑफ सॉइल दैट इज पोर्स एंड कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर। सबसे ज़्यादा जो पानी को होल्ड करता है वो कौन सी लेयर होती है, तो राइट आंसर इज टॉप सॉइल। सबसे पहली जो सॉइल होती है हॉरिजन ए टॉप सॉइल। द सॉइल दैट बिकम्स स्टिकी वेट, जिस जब हम गीला करते हैं तो कौन सी सॉइल स्टिकी होती है, तो बहुत ही राइट आंसर और एकदम सटीक है क्लेली सॉइल इज स्टिकी। मैंने आपको अच्छे से बताया था, चिपचिपी सॉइल क्लेली सॉइल। लैटिस एंड ग्राम ग्रो बेस्ट इन विच टाइप ऑफ सॉइल। तो बेस्ट सॉइल इज लूमी, सो ये इसमें ही ग्रो होंगे। सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय, किससे होता है, तो हमने इसके रीजन्स पढ़े थे। ठीक है, डेपोरेशन एपोरेशन। ठीक है, तो डेपोरेस्टेशन से होता है, एपोरेस्टेशन से नहीं होता। एपोरेस्टेशन तो सॉइल इरोजन का प्रिवेंटिंग वे है। ये कुछ आपके एमसीक्यूज थे। अगले हम आपका सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, वो देख रहे हैं। तो आर सम एनिमल दैट लिव इन सॉइल, यानी कि अर्थवर्म और आंट्स ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं, बिल्कुल सही है। द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आर कॉल्ड, अलग अलग जो लेयर होती है उनको हॉरिजन्स बोलते हैं। हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, सी और डी, 4 हॉरिजन होते हैं आपके सॉइल के। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ लो, सब कुछ क्लियर है। विद इन 25 मिनट्स का वो वीडियो है बस। आगे है 4 लेयर्स आर, देखो मैंने अभी बताया था, ये रहा हॉरिजन 1 to 8 बी सी डी। सब सॉइल इन रिच सॉइल विल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। सब सॉइल जो कि सेकंड नंबर की सॉइल है, इसमें आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और मिनरल्स की भी। वेदरिंग, विच टाइप ऑफ वेदरिंग केमिकल नेचर, तो केमिकल वेदरिंग में केमिकल नेचर होता है। इज मेथड ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन स्टेप, यानी हिली एरियाज, मैंने बताया था आपको हिली एरियाज में टेरिस फार्मिंग होता है। ठीक है, टेरिस फार्मिंग इज द बेस्ट वे ऑफ द इन हिली एरियाज। क्वेश्चन जो थर्ड है वो आपका ट्रू फॉल्स है, तो पहले हम देख लेते हैं। सबसोइल इज द आल्सो कॉल्ड बी ओरिजिन, बिल्कुल सही है। ह्यूमस कंटेंट्स इन हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल, बिल्कुल फॉल्स है। सैंडी सॉइल में ह्यूमस नहीं होता। सॉइल फॉर्मेशन इज द स्लो, सही है बिल्कुल। सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्लो प्रोसेस होता है। सॉइल इरोजन ऑक्यूर्स व्हेन देयर इज नो वेजिटेशन, तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि जब कोई भी वेजिटेशंस नहीं होती तो सॉइल इरोजन होता है। वाटर टेबल इज प्रेजेंट अबव द बेड रॉक, बिल्कुल सही है, बेड रॉक के अबव वाटर टेबल होता है। इन फिजिकल वेदरिंग द रॉक्स ऑफ देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओरिजिनल रॉक, बिल्कुल सही है। फिजिकल वेदरिंग में
ओरिजिनल रॉक की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई भी बदलाव नहीं होता है, मैंने बताया था, जबकि केमिकल्स में बदलाव होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है केमिकल में, तो ये सही है। आगे कुछ आपको ऑब्जर्व करना है फिगर को देख के और कुछ आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। तो पहला आप फिगर को ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पर, ये देखो, ये पहली फिगर है। फ्रॉम वेयर डू ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम्स ऑन द जार, ठीक है, इनर्स वॉल्स ऑफ द जार, यानी कि ये जार है, इसके आउटसाइड में जो वाटर ड्रॉप्स है वो कहाँ से आती है और कैसे आती है, इसको हम देखेंगे। आप सब मानते हो कि वाटर जो होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है, और जब आप गिलास में मिट्टी को भर के सन के प्रेजेंस में रखते हो, यानी सन में रखते हो, तो सनलाइट के कारण वो जो मिट्टी में वाटर था वो एवोपोरेट होता है, और वो एवोपोरेट होके गिलास की बॉल्स में ड्रॉपलेट्स के रूप में चिपक जाता है, ठीक है, ओके। तो हम जान सकते हैं कि जो वो पानी की बूंदें थी जो कि ग्लास के बॉल में थी, वो उस मिट्टी से ही आई हैं, क्योंकि मिट्टी में वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सनलाइट में वो एवोपोरेट होता है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका, जैसा कि आप देख रहे हो ये जार, वाई डू एयर बबल्स कम आउट ऑफ द सॉइल व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू इट, यानी कि इसमें एयर बबल कहाँ से आते हैं। तो हमने चैप्टर पढ़ा है, तो हमने देखा है कि मिट्टी में एयर प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से एयर बबल आते हैं। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, 1 मिनट। एयर इज ट्रैप्ड इन सॉइल, ये कह रहा है कि मिट्टी में एयर ट्रैप्ड होती है, और व्हेन वाटर इज पोर्ड इन द सॉइल, जब मिट्टी में पानी डाला जाता है तो एयर ट्रैप्ड इन इट इज एस्केप आउट ऑफ फ्रॉम द बबल्स, यानी कि मिट्टी में जो हवा होती है उसकी जगह वो वाटर लेता है, तो हवा बाहर निकलती है, इसलिए हमें एयर के बबल दिखाई देते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था एक्टिविटी बेस, वो कंप्लीट होता है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि वेरी शॉर्ट टाइप के हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि व्हाट फॉर्म्स ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, ऊपरली जो लेयर होती है उसका कौन सा किसका फॉर्म होता है, तो वो सॉइल है इसका आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन कॉल्ड वेदरिंग कहते हैं, ठीक है, अच्छे से मैंने बताया आपको। और विच हॉरिजन ऑफ द सॉइल फॉर्म द वाटर टेबल, ठीक है, वाटर टेबल किस फॉर्म में होता है, तो डी हॉरिजन होता है जो कि बेड रॉक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ द सॉइल कंटेंट्स इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है, इक्वल अमाउंट जो होता है वो आपके लूमी में होता है, और लूमी इज द वेस्ट सॉइल। कैन एफोरेस्टेशन रिड्यूस सॉइल, एफोरेस्टेशन रिड्यूस सॉइल बिल्कुल सही है, ठीक है, ये एक आपका एफोरेशन जो होता है, ठीक है, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने का प्रिवेंटिंग वे होता है, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। आगे हम देखते हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। डिफाइन हुमस, पहला क्वेश्चन है डिफाइन हुमस। तो देखो, हुमस इज द रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सोइल, मिट्टी में जो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स के पीसेज होते हैं, ठीक है, उन्हें वो कन्वर्ट हो जाते हैं मिट्टी में, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, हुमस बोलते हैं। इससे क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द वाटर टेबल, वाटर टेबल क्या होती है, सेकंड क्वेश्चन। तो उसका आंसर है द लेवल ऑफ विच द वाटर एक्यूमुलेटेड ओवर द बेडरॉक, बेडरॉक के ऊपर जहाँ पर पानी एक्यूमुलेटेड होता है, यानी इकट्ठा होता है, ठीक है, तो इसे हम वाटर टेबल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड 1 नंबर का क्वेश्चन। वाई डू पोटर्स यूज क्लेली सोइल टू मेक पोट्स एंड लैम्प्स, ठीक है, पोटर जो होते हैं वो क्लेली सोइल को पोट्स बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि क्लेली सोइल जो होती है, ठीक है, वो पोट बनाने के लिए यूज होती है बिकॉज ऑफ दिस सोइल स्टिकी होती है ऑन एडिंग वाटर, यानी इसमें पानी जैसे मिलाते हैं तो स्टिकी होती है। इससे क्या होता है, कैन ईजिली बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप, इनको स्टिकी होने के कारण अलग अलग शेप्स में अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जब इनको ड्राई करते हैं, जब इनको सुखाते हैं, तो ये हार्ड हो जाती है, कौन, क्लेली सॉइल हार्ड हो जाती है, जिससे कि पोट की शेप और साइज बन जाती है। इसलिए पोटर्स इस क्लेली सॉइल को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं फॉर मेकिंग पोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाई इज लूमी सॉइल इज द बेस्ट फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए लूमी सॉइल बेस्ट क्यों होती है, तो मैंने आपको बताया था। तो चलते हैं इसका आंसर भी देख लेते हैं।
कि लूमी सॉइल जो होती है वेस्ट होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और इट कंटेंट्स सफिशिएंट वाटर, इसमें पानी भी अच्छे से होता है एंड इसमें जो एयर स्पेस होता है जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एयर स्पेस वो भी एडिक्वेट क्वांटिटी में होता है। सो दिस इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोइंग क्रॉप्स। नेक्स्ट है हाउ इज ह्यूमस इज फॉर्म्ड। ह्यूमस कैसे बनता है, ठीक है। तो देखो ह्यूमस इज फॉर्म्ड फॉर्म ऑफ डेड एंड डिकिंग प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सोइल, ठीक है। और डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकेड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल, ठीक है। मिट्टी में जो प्लांट्स के डेड पार्ट्स होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा मिट्टी में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। नेक्स्ट है अब एफोरेशंस। तो देख लेते हैं एफोरेशंस के बारे में। एफोरेस्टेशन मीन्स होता है प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, ठीक है। और एपरेशन जो है प्रिवेंट करता है सोइल इरोजन को, ठीक है। एपरेशन अगर हम करते हैं तो वो मिट्टी जो है का सोइल इरोजन बंद हो जाता है। और डेफोरेशन इज द टर्म ऑफ एपोरेशन, अपोजिट टर्म ऑफ एपोरेशंस। एपोरेशंस का अपोजिट टर्म है डेफोरेस्टेशंस, ठीक है। एपोरेशन मीन्स पेड़ों को लगाना, डेफोरेशन मीन्स पेड़ों को काटना। तो देखो कटिंग ऑफ द ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल इज टर्म ऑफ डेफोरेस्टेशंस, इट इज़ द मेन कॉज ऑफ सोइल इरोजन, ठीक है। ये मिट्टी के कटने का यानी सोइल इरोजन का जो होता है मेन कारण होता है, जबकि एफोरेशन जो होता है सोइल इरोजन का मेन क्या होता है, प्रिवेंटिंग वे होता है। अगला हम सोइल इरोजन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोइल इरोजन एंड फैक्टर्स ऑफ सोइल इरोजन। तो देखो द कैरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल, एंड टॉप सॉइल का जो कैरिंग अवे होता है, कहने का मतलब आउटर जो टॉप सॉइल होती है उसकी मिट्टी का बह के जाना या फिर उसकी मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। और इसके एजेंट होते हैं, जब हमने चैप्टर पढ़ा था मैंने बताया था विंड और वाटर इसके एजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इस काम को करते हैं। ये सॉइल इरोजन होता है। और सॉइल इरोजन के रीजंस क्या हैं, तो अभी हमने जस्ट ऊपर भी देखा था, डेफोरेस्टेशंस मेन रीजन होता है सोइल इरोजन का, और फ्लड्स है, फॉरेस्ट फायर है और ओवर ग्रेजिंग है, ये चार इसके मेन रीजंस होते हैं, ठीक है। मैंने चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है ये सभी चीज़ें। अब हम देखते हैं कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज सॉइल कॉल्ड द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। सॉइल को वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हम देखते हैं। देखो सॉइल वैल्यूएबल रिसोर्सेज होता है बिकॉज देखो क्योंकि सॉइल में जो है प्लांट ग्रो होते हैं एंड दे ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो होते हैं न्यूट्रिशन को सॉइल से ही लेते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं तो फिर सनलाइट में वो अपने फूड को मेक करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसलिए सॉइल जो होता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज होता है। सेकंड इसका रीज़न है कि सॉइल इज होम्स फॉर द मैनी एनिमल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया है, फंगी है, ठीक है। काफ़ी एनिमल्स हैं जो कि मिट्टी के अंदर रहते हैं, रोडेंट्स हैं, वर्म्स हैं, बीटल्स हैं, ठीक है। इन सब का क्या होता है, घर होता है, ठीक है। तो इसलिए सॉइल वैल्यूएबल रिसोर्स है। थर्ड रीज़न है सॉइल का वैल्यूएबल रिसोर्स होने का कि सॉइल आल्सो कीप्स द प्लांट्स इन देयर प्लेस ऑन होल्डिंग बाय द रूट्स फ्रीली, यानी कि सॉइल जो होती है वो प्लांट्स को एक जगह होल्ड रखती है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि सॉइल वैल्यूएबल रिसोर्सेस है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टाइप का सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन सॉइल प्रोफाइल एंड ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल को डिफाइन करना है और उसका जो लेवल डायग्राम है वो हमें शो करना है। चलो इसका आंसर देखो सॉइल प्रोफाइल को अगर हम डिफाइन करें तो उसका हम सिंपली वे में कह सकते हैं ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल। सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑफ लेयर्स हमें शो होती है वही आपका सॉइल प्रोफाइल होता है। इसमें चार होरिजन होते हैं। पहला होरिजन ए होता है, ठीक है, जो कि अपर मोस्ट लेयर होती है और ये डार्क कलर की होती है। इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड जो लेयर होता है उसको बी होरिजन कहते हैं, ठीक है, और ये ए होरिजन के जस्ट नीचे होता है, ठीक है, और ये लाइट कलर में होता है और इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ए ओरिजिन की तुलना में कम होती है। और एक होता है सी वाला, सी ओरिजिन, थर्ड नंबर का ओरिजिन सी होता है जो कि बी ओरिजिन के नीचे होता है, ठीक है, और इसमें ह्यूमस जो होता है एब्सेंट होता है, बिल्कुल भी नहीं होता ह्यूमस, ठीक है, इसलिए इसको इनफर्टाइल सॉइल कहते हैं, ठीक है। और लास्ट जो होता है आपका डी ओरिजिन होता है जो कि बेडरॉक होता है, जो कि सी ओरिजिन के नीचे होता है और
ये हार्ड एंड सॉलिड रॉक से मिलके बनता है। और इसका लेवल डायग्राम की बात करें तो आपका ये डायग्राम है, मैं आपको समझा भी देता हूँ। चैप्टर में जब पढ़ाया था बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। ये आपका यहाँ तक का जो हिस्सा है ए हॉरिजन का है, जिसको कि हम टॉप सॉइल कहते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है ये आपका बी हॉरिजन का है, जिसको कि हम सब सॉइल कहते हैं। ठीक है। फिर ये जो हिस्सा है आपका ये आपका पेरेंट रॉक का हिस्सा है। ठीक है, जिससे कि हम सी ओरिजिन यानी पेरेंट रॉक कहते हैं। और लास्ट जो आपका डी ओरिजिन होता है वो आपके बेड रॉक होता है। ठीक है, ये आपका लेवल डायग्राम है, बना लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल फॉर्म्ड, मतलब मिट्टी कैसे बनती है वो आपको बताना है। देखो मिट्टी कैसे बनती है यानी मिट्टी कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था अच्छे से पढ़ाया है कि मिट्टी जो बनती है वो रॉक्स के, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनके ब्रेकडाउन से बनती है। ठीक है, और ब्रेकडाउन जो होता है वो किस कारण से होता है, मतलब ब्रेकडाउन जो होता है वो सन की हीट के कारण हो सकता है, विंड के कारण हो सकता है और रेन के कारण हो सकता है। ये रीजन्स हैं रॉक्स के ब्रेकडाउन के, यानी क्लाइमेट कंडीशंस के कारण ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और ये जो ब्रेकडाउन होता है इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको। और वेदरिंग जो होता है वो दो टाइप से होता है यहाँ पे। एक तो होता है आपका फिजिकल वेदरिंग और एक होता है आपका केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका जो रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, वो स्मॉलर पीसेज में होता है। ठीक है, और इसमें जो आपके रॉक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका रॉक्स है क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपका रॉक्स हमने ग्रेनाइट ले लिया। ठीक है, तो इसमें जो टुकड़े होंगे, स्मॉलर जो पीसेज होंगे, ब्रेकडाउन होगा तो उसमें ग्रेनाइट के ही टुकड़े देखने को मिलेंगे, यानी कि इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है फिजिकल में। यानी फिजिकल वेदरिंग में वही चीज़ें होती हैं जो ओरिजिनल में होती हैं, उन्हीं का ब्रेकडाउन होता है। जबकि जो केमिकल वाली जो आपका वेदरिंग है उसमें क्या होता है कि जब किसी रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो उसमें नए सब्सटेंस बनते हैं। जैसे ग्रेनाइट का सेडिमेंट्री का ब्रेकडाउन होगा तो कुछ और नई चीज़ें बन जाती है, मतलब स्मॉलर पीसेज जो होते हैं वो नई नई चीज़ों के ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपके दो टाइप की वेदरिंग होती है जो कि मिट्टी इसी से ही बनती है, यानी मिट्टी का फॉर्मेशन तैयार होता है वेदरिंग से। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द बिग रॉक्स। ठीक है, बड़ी बड़ी रॉक्स का ब्रेकडाउन होना, उनका सिंपल पार्टिकल्स में टूटना। ठीक है, और वो दो टाइप का होता है, केमिकल और फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि जो रॉक्स सिंपल पार्टिकल में टूटती है वो और ऑर्डिनलिटी में भी वही होते हैं, यानी कि स्मॉलर पार्टिकल्स भी उसी रॉक्स के होते हैं। जबकि केमिकल में क्या होता है, नया सब्सटेंस बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर डी है कि हाउ कैन यू शो दैट प्रेजेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल, कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मिट्टी में प्रेजेंस होते हैं, इस बात को आप कैसे कह सकते हो। तो भैया मिट्टी में तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही हैं। अगर मिट्टी में छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो फिर मिट्टी का फॉर्मेशन का क्या मतलब, है ना। मिट्टी में ह्यूमस की क्वांटिटी, मिट्टी का फर्टाइल जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण आता है। चलो हम इसको आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है कि टू शो दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल ए स्मॉल एरिया इज योर गार्डन विद द कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, दिस एक्टिविटी विल बी क्लियरली सो दैट। ये कह रहा है कि आपको अगर ये जानना है कि भाई मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं नहीं होते हैं, तो आप कोई भी आपके गार्डन में से कुछ मिट्टी लीजिए, उसको उसको आप एक बर्तन में रखिए और उसमें कुछ पानी ऐड कर दीजिए। ठीक है, बहुत सारा पानी ऐड कर दीजिए उस मिट्टी में। अब आप देखेंगे कि उस मिट्टी में जैसे आप पानी ऐड करते हो तो कुछ टाइम के बाद में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ लार्वाज होते हैं, कुछ अर्थवर्म होते हैं जो कि उस मिट्टी से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपको क्लियरली बता देगी कि भाई सॉइल में जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, सिंपल सा है मेथड, कर सकते हो आप इसको घर पे भी। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि डिस्कशन बिटवीन द सैंडी, क्लेली और लूमी, यानी कि तीनों में आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देखो पहला है आपका सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल जो कि बेस्ट सॉइल नहीं होती है, क्योंकि सैंडी सॉइल जो होती है आप यहाँ से देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ रीजन। सैंडी सॉइल जो होती है उसमें जो पहली बात तो बनती किससे है सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल जो बनती है वो लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, क्वार्टर्स और सेल से बनती है। ठीक है, और उसमें 70 से 80% का होता है सैंड के पार्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और वेरी स्मॉल क्वांटिटी में सिल्ट और क्ले होती है। देखो
कोई भी टाइप की मिट्टी हो उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन इस सैंडी में सैंड जो होती है वो 70 to 80% पाई जाती है और सिल्ट और क्ले बहुत ही कम पाई जाती है, ठीक है। इसलिए ये अच्छी सॉइल नहीं होती है, इसमें ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, और फर्टाइल भी नहीं होती है ये, ठीक है। और नेक्स्ट बात आती है क्लेई की। क्लेई भी अच्छी सॉइल होती है, बहुत ही अच्छी सॉइल होती है, ठीक है। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स इसी के बनते हैं, हाँ। और इसमें ये जो इसका जो फॉर्मेशन तैयार होता है क्लेली का वो सेडिमेंट्री रॉक से होता है, ठीक है। यानी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है उनके वेदरिंग से इसका फॉर्मेशन तैयार होता है, ठीक है। और ये अच्छी टाइप की सॉइल है, ठीक है। इसमें ह्यूमस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लूमी सॉइल की। तो लूमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल, यानी इन तीनों में जो सबसे अच्छी सॉइल होती है वो लूमी होती है, ठीक है। लूमी में क्या होता है कि रिच ह्यूमस होता है, रिच मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ह्यूमस होता है, इसलिए इसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होती है और इसका जो कलर होता है वो डार्क होता है, और जबकि क्लेली सॉइल का कलर जो होता है लाइट होता है, ठीक है। इसमें एडिक्वेट क्वांटिटी में एयर स्पेस भी होता है और एडिक्वेट क्वांटिटी में वाटर सफिशिएंट होती है, यानी कि इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लोमी सॉइल सबसे बेस्ट सॉइल होती है, ठीक है। तो इस आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा, ठीक है। और फिर भी आपके इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, वहाँ से जाके इसको अच्छे से आप समझ सकते हो। मैंने बहुत अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और मैं आपसे फिर से कह देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, है ना। नीचे आपको एक रेड कलर में बटन दिया गया है, उसको प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करके को, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में।